ये बिहार एसआई का फ्रेंड्स 20वां सेट प्रैक्टिस है। ठीक फ्रेंड्स, आपने अगर पीछे का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड कौन? ओटन टुल्लू जो ये गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है बताएं तो? केरल का है ना, केरल का लोक नृत्य है कथकली। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सीखने वाले प्रत्येक बच्चे इस कविता को याद करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, यह कविता किसने लिखी है? फ्रेंड्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है ये अंग्रेजी कविता ब्रिटेन की है ना, ब्रिटेन जेन टेलर, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की जेन टेलर और उसकी बहन एन द्वारा लिखी गई है। ये सर्वप्रथम जो फ्रेंड्स 1806 ईस्वी में है ना, राइम्स फॉर द नर्सरी कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देखिए कितना पुराना। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल गैस तथा हुमस के मिश्रण को कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं तो? मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी या मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा जो है 4 प्रकार के तत्वों से निर्मित होता है। पहला, चट्टानों के कण, जैविक पदार्थ जैसे हुमस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, वायु और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए, महात्मा गांधी से मतभेद होने पर जो फ्रेंड्स 1939 में जो त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जो त्यागपत्र देकर, ठीक है फ्रेंड्स, समाज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो 1939 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर में लिवरपूल, ध्यान रखेंगे, लिवरपूल जो है 1830 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जिसका निर्माण 1830 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो फ्रेंड्स, कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक फ्रेंड्स, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के है ना टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई और वर्तमान में जो यह झारखंड पश्चिम बंगाल की परियोजना है, इसे विद्युत उत्पादन में मदद मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, आज़ादी के जस्ट बाद फ्रेंड्स ये है ना दामोदर नदी पर यह बांध बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक में से कौन है फ्रेंड? तो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति क्या क्या था बनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, और आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों को नाम नाम देखिए कौन कौन? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स महिलाओं के एक ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है? मतलब मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। देखिए, सर्वप्रथम जो है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है ये तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन तो के कामराज को जो फ्रेंड्स 1976 में फ्रेंड्स मरणोपरांत जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो देखिए फ्रेंड डॉक्टर है ना, उसके बाद है एमजी रामचंद्र को, है ना, एमजी रामचंद्र को मरणोपरांत 1988 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक डीके केशव कर्व को जो फ्रेंड्स ये है ना 1958 में भारत रत्न दिया गया था, ये मरणोपरांत नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है ना अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है ना, तो ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। आपने पॉलिटी का हम लोग का स्टेप नहीं देखे फ्रेंड्स, तो आप लोग जाके देखे, वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं ना। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो फ्रेंड्स, हम लोग का जस्ट इससे पहले का वीडियो जो अपलोड किए हैं फ्रेंड्स पॉलिटी में, उसमें इससे बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगर लोकसभा 50 है फ्रेंड, लोकसभा में सीट, अगर इसका 1/10% सदस्य अगर उपस्थित नहीं होगा तो क्या होगा? तो सदन नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो ये कोरम की पूर्ति फ्रेंड ये होना अनिवार्य है। ठीक है, सदस्यों का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फ्रेंड? तो कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में बताइए फ्रेंड्स, अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके 5 वर्ष कार्यकाल से पूर्व भी संविधान के उल्लंघन के लिए संसद के द्वारा लगाए गए महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग कितने की चर्चा किसमें है? तो 61 में जो है राष्ट्रपति के हटाने महाभियोग की चर्चा है। ठीक है,
पॉलिटी में फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्रपति बोल के है ना, राष्ट्रपति नाम से एक चैप्टर था जिसमें हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स सभी पे हम लोग ने वहाँ डिस्कस किया है, जो कि घटनाचक्र पुस्तक से कंप्लीट सोल्यूशन है, आप लोग जो जाके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया विकास बैंक है ना, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स फिलीपींस के मनीला में ये एडीबी मतलब एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है और इसका स्थापना जो फ्रेंड्स 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या क्या 10 वृद्धि दर 2011 के जन आंकड़े के अनुसार? तो फ्रेंड भारत का जनसंख्या जो है 10 की वृद्धि मतलब 10 वर्ष में जो वृद्धि हुई है वो कितना है फ्रेंड? तो 17.7% जो है 10 की वृद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? तो फ्रेंड्स लंदन में रह के। ठीक फ्रेंड्स देखिए कार्ल हेनरिक नाम देखिए इसका, कार्ल हेनरिक मार्क्स जो है जर्मन के दार्शनिक और मार्क्सवादी के समर्थक थे। उन्होंने जो फ्रेंड्स दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी और उसकी मृत्यु जो फ्रेंड्स वो 1833 ईस्वी में लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मां निम्नलिखित में से कौन थी? तो फ्रेंड्स औरंगजेब की मां कौन थी? तो मुमताज है ना, मुमताज महल जो है मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी और औरंगजेब की मां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? ये पर्ल हार्बर जो क्या था फ्रेंड? तो अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, जिसपे जो फ्रेंड्स जापान ने हमला किया था। प्रशांत महासागर में स्थित पर्ल हार्बर जो है फ्रेंड्स ये हवाई द्वीप था, हाँ, जिस पर जो है 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान द्वारा हवाई आक्रमण किया गया, जहां पर अमेरिका की सैनिक अड्डे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलंग नामक प्रसिद्ध शिप है ना, शिप एस्केपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये गुजरात के भावनगर में स्थित है। आलंग में जो फ्रेंड्स जमा स्केपिंग यार्ड है। ठीक फ्रेंड्स ये जो है विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकतीय राजवंशी कहाँ के शासक थे? तो फ्रेंड्स काकतीय राजवंशी जो ये आंध्र प्रदेश के शासक थे। देखिए दक्षिण भारत के उत्तर पूर्व भाग में काकतीय राज था। रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राजों की राजधानी बनाया था। किसके उसमें? तो वारंगल को राजधानी बनाया था। और 1322 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र कौन? तो है ना अलूग खान ने वारंगल पर आक्रमण कर लिया और ये तत्कालिक शासक थे प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया गया और रुद्रदेव ने आत्महत्या कर ली और इस प्रकार जो है ना यह हिंदू राज्य जो है दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है बाज बहादुर से था, है ना। देखिए रूपमती मालवा के शासक बाज बहादुर की प्रेयसी थी। वह अपने सौंदर्य संगीत और काव्य के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर के शासन में 1561 ईस्वी में है ना अहमद खान ने मालवा पर आक्रमण कर बाज बहादुर को जो फ्रेंड्स क्या कर दिया था? तो पराजित कर दिया। उसके बाद जो है रूपमती जो पकड़ी गई अपने सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया था रूपमती। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। और प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत पत्र क्या है? तो फिर श्वेत पत्र जो है सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का जो है विस्तृत विवरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था वह किसका गुलाम था? तो वो जो फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी का गुलाम था। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक स्थापना जो फ्रेंड्स कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था और क्या था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हो जाता है? तो इल्तुतमिश हो जाता है। इसलिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो फ्रेंड्स विश्व का विशालतम जीवित प्राणी जो फ्रेंड वो नीला व्हेल है ना, नीला व्हेल है जो कि समुद्र में पाया जाता है। जबकि विश्व का विशालतम स्थलीय प्राणी अगर पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछ रहा है तो बताएंगे फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जो फ्रेंड्स ना ये 1969 ईस्वी में जो है कांग्रेस का दो दलों में विभाजित हो गया। एक था सत्तारूढ़ कांग्रेस और दूसरा था संगठन कांग्रेस में विभाजित हुआ। और 1971 का जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स ये 5वीं लोकसभा का चुनाव था जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस को जो विजित हुई और इसे ही वास्तविक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड ये तो स्वतंत्रता के पश्चात पूछ रहा है, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का कब विभाजन हुआ? आप लोग कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं? तो पार्थिनोजेनेसिस ध्यान रखेंगे।
बिना निषेचन के अंडे के विकास की प्रक्रिया पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह का जो है निषेचन कुछ चुनिंदा जीवों तथा पादपों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में है ना मान बुकर पुरस्कार प्राप्त है? तो फ्रेंड्स अरुंधति राय है ना, किरण देसाई, अरविंद अडीग, ये सभी को जो फ्रेंड्स है ना साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो औपचारिक शिक्षा प्रचलित थी, है ना फ्रेंड्स। माध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? माध्याह्न भोजन जो फ्रेंड्स कहाँ, तो स्कूलों में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज की क्या न्यून, तो गलन बिंदु जो फ्रेंड्स निम्न होना चाहिए। देखिए, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति होता है फ्यूज, है ना। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जो फ्रेंड है ना, जिससे पदार्थ की गलनांक बहुत कम होती है। ठीक है, अच्छे फ्यूज का तार जो है शुद्ध टीन धातु का बना होता है और सस्ते फ्यूज का जो है फ्रेंड तांबे और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड, उसका तार जो है गलन बिंदु न्यू हो, मतलब जैसे उच्च प्रतिरोध हो वो क्या हो, टूट जाए और विद्युत सप्लाई रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? तो फ्रेंड्स अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो फ्रेंड वो श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो फ्रेंड 10 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, है ना, 7 अप्रैल और ये 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, उसके बाद रेड क्रॉस दिवस जो फ्रेंड ये 8 मई को मनाया जाता है और उसके बाद हो जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो फ्रेंड ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत, है ना। सूरत के निकट ही खंभात की खाड़ी में ये ताप्ती नदी गिरती है। नेक्स्ट, ये ताप्ती नदी जो फ्रेंड्स ये है ना बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्तान नगर के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है फ्रेंड्स अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है और यह जो है हिंद महासागर क्षेत्र, हिंद डिएगो गार्सिया, ठीक है, हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से स्थित की गई है? तो फ्रेंड्स हम लोग कल ही एक वीडियो डाले हैं लोकसभा से ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 2026 तक, ठीक फ्रेंड्स। देखिए 1971 की जनगणना के आधार पे है ना लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है, जिसे जो फ्रेंड्स सन 2000 ईस्वी तक के लिए ये सीट था, ठीक है। लेकिन 84वां संविधान संशोधन करके ये 2020 से जो फ्रेंड बढ़ाकर 2026 तक जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में फ्रेंड्स जितना सीट है वो 2026 तक रहेगा और यह आधार जो है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। फ्रेंड्स आप लोग कल का वीडियो लोकसभा जरूर देखेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? तो फ्रेंड्स किसे? जाकिर हुसैन, है ना, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है और ये भारत के राष्ट्रपति कब बने फ्रेंड? तो 1967 में, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद भी जो है भारत के राष्ट्रपति बने कब? तो 1974, ठीक फ्रेंड्स। बाकी ये दोनों जो है फ्रेंड्स ये दोनों भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है, सेलों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो फ्रेंड्स कायांतरित सेलों की उत्पत्ति है ना निम्नलिखित में से किससे होती है? तो अग्नीय सेल से भी होती है और अवसादी सेल से भी होती है, मतलब अग्नीय से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आइसोहिप्स, है ना। आइसोहिप्स जो फ्रेंड ये ऐसा रेखाएं हैं जो मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई को दर्शाती है, जैसे आइसोहिप्स कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए उसके बाद आइसोहाइट्स होता है ऐसी रेखाएं जो समान वर्षा वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, उसे आइसोहाइट्स कहते हैं। उसके बाद देखिए ऐसी रेखाएं जो समुद्र तल को समान गहराई को व्यक्त करती है, उसे थंब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विली विली, है ना, विली विली का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स विली विली जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के पास पास उष्ण प्रदेश में ई चक्रवात है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में उठने वाले चक्रवात को विली विली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दबाव समूह का साधन है, तो दबाव समूह का साधन क्या होता है फ्रेंड? तो घेराव एवं प्रदर्शन, जन संचार के लिए साधनों का प्रयोग, हड़ताल, उपयुक्त सभी। देखिए दबाव समूह क्या होता है ना, कोई भी विशेष फ्रेंड्स है ना जो सरकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वो इसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं। दबाव समूह मतलब प्रेशर ग्रुप
तो किस उसका साधन क्या है? तो घेराव करना, प्रदर्शन करना, जनसंचार के साधनों का प्रयोग करना, हड़ताल करना, है ना? तो यही है, उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होने वाले परिवर्तन को कहते हैं क्या? तो पश्चिमीकरण कहते हैं, क्योंकि ये सब जो है भारत के पश्चिम में है ना, तो इस सभ्यता को अगर गेन कर रहा है तो क्या उसे कहा गया? तो पश्चिमीकरण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो फ्रेंड्स, आलमगंज, पटना। ठीक फ्रेंड्स, देखिए सन 1620 ईस्वी में अंग्रेज पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जो फ्रेंड्स वास्तविक सफलता, है ना, 1651 में मिली थी। ये अंग्रेज के द्वारा पूछ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर डच ईस्ट इंडिया के बारे में पूछता तो 1632 ईस्वी में, है ना, पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये अंग्रेज के बारे में पूछ रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन भी आ गया, बिहार में डच, है ना, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1632 ईस्वी में हुई थी। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी, और अंग्रेज का फ्रेंड कब? तो 1651 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, ब्रिटेन के भावी राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे, और इसी दिन जो है फ्रेंड्स पटना शहर में हड़ताल रखा गया था। कब आए थे? तो 22 दिसंबर, है ना, 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? तो फ्रेंड चरक होंगे, है ना, चरक होंगे, है ना। चरक ने क्या लिखा है? तो चरक संहिता लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और चरक देखिए, प्राचीन काल में चरक जो है कुषाण सम्राट कनिष्ठ के जो है राजवैद्य थे। ठीक फ्रेंड्स, चरिक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व पृथ्वी दिवस जो है फ्रेंड्स वो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को फ्रेंड्स विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो फ्रेंड्स जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था फ्रेंड? तो 1911 में। फ्रेंड्स, हम लोग का इसी चैनल पे ना आधुनिक भारत इतिहास का बहुत अच्छा से डिस्कशन करके हम लोग ये सब क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस किए फ्रेंड्स। देखिए जैसे अभी हम आपको कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ कैसे देखना है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया कब? तो 1911 ईस्वी में। तो फ्रेंड क्वेश्चन बता, उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। तो क्या हुआ था ना, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का जो है दिल्ली में स्वागत किया गया था। तो उसी में फ्रेंड लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसी दरबार में फ्रेंड बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी, और साथ ही कलकत्ता को जो राजधानी था फ्रेंड उसे हटाकर दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया था। और साथ ही फ्रेंड बिहार उड़ीसा से जो है ना पृथक कर दिया गया था। बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन इससे बन जा रहा था। ठीक है, जब राजधानी बनाने की घोषणा हो गया तो फिर 1912 में क्या होता है ना, 1912 में होता है क्या, जब लॉर्ड हार्डिंग जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित होता है, एक जुलूस के रूप में वो दिल्ली आगमन करता है, जिससे में क्या होता है, तो चांदनी चौक के पास क्या होता है, उस पर बम फेंका जाता है। तो इसी को फिर दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल थे ये सब भी हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ, है ना, सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, और यही जो फिर विभाजन के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध शब्द का तात्पर्य है? तो बोध शब्द का तात्पर्य फ्रेंड्स एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगर वह जैन पूछता है तो जैन मतलब एक विजेता होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन का गठन किसके समय हुआ था? तो देखिए इनाम कमीशन का गठन जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1852 ईस्वी में। और इस मिशन के तहत क्या किया गया था फ्रेंड? तो मतलब जो लगान रहित भूमि है, मतलब जिस भूमि पर लगान नहीं मिल रहा है फ्रेंड, उसे अधिग्रहित करना था, उसे अपने कब्जे में लेना था, है ना, इसका मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से इसके संबंध में, है ना, अधिकतम व्यक्ति को रोजगार में है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं, ये छुपी बेरोजगारी है, इसे क्या अक्षम बेरोजगारी भी करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये अक्सर जो है कृषि कार्य में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान जो है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो फ्रेंड्स अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था, और इन्हें जो है फ्रेंड पंचायत की 2 स्तरीय व्यवस्था पर, है ना, का प्रस्ताव दिया था।
उससे पहले फ्रेंड बलबल राव मेहता समिति का गठन हो चुका था 1957 में। उन्होंने जो फ्रेंड्स पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था का है ना बात रखी थी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसका सबसे छोटा महाद्वीप है, इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है फ्रेंड? तो ऑस्ट्रेलिया जो फ्रेंड वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे फिर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो फ्रेंड्स जुलाई 1972 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए साइकिल है ना, साइकिल रेल सुरंग जो वो जापान में है ना, पोटोन्स ट्रबल्स जो ये चीन में नहीं, ये मलेशिया में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्पा नेचियर पथ जो है अमेरिका में है। रोगाम बांध जो है रोगन बांध जो ये तजाकिस्तान में है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी जो ये सम्मिलित नहीं, क्योंकि ये चीन में नहीं, ये मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जॉनसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था? तो रामपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम जो फ्रेंड्स भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताएं भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात प्रपात जो है वो कर्नाटक में है ना, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो फ्रेंड्स ये 13,000 है ना, 13,000 से अधिक द्वीप हैं। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में 13,600 से भी अधिक द्वीप हैं, तो इनमें से ऑप्शन नहीं आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में शरद ऋतु में सर्वाधिक आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में फ्रेंड्स ये अफ्रीका हो गया, जुम्बा है ना, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर में हो ये बसंत ऋतु मतलब मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में दक्षिणी गोलार्ध में फ्रेंड्स, ठीक है ना, मार्च अप्रैल में दक्षिणी गोलार्ध में और अक्टूबर नवंबर में फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में जो है ना चक्रवात आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी हैविकल्स फैक्ट्री स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा जो फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में चेन्नई के अवाडी में जो फ्रेंड्स हैवी हैविकल्स फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। यहाँ जो है रक्षा उपकरणों जैसे टैंक आदि का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम, ठीक है, नेफा, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक फ्रेंड्स 1962 से पहले का बात था। ठीक है, नेफा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ जो यह उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो फ्रेंड्स टेकोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुयानों चाल हो जाएगा। टोकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो चाल मापा जाता है, जैसे वायुयानों तथा मोटर वोट की मोटर वोट मतलब वोट जो होता है फिर पानी में जलता है कि गति को मापने वाला उपकरण को टेकोमीटर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोपोनिक्स जो होता है बिना मिट्टी का, वो क्या होता है ना कि बिना मिट्टी के ऐसे ऐसे जलीय खोल में पौधे की वृद्धि जिसमें आवश्यक खनिज पोषक तत्व होते हैं, मतलब ऐसे पानी में होना मतलब बिना मिट्टी के ना, मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि है ना, वो जलीय घोल में उसका जड़ होता है और उसी जड़ पानी में जो फ्रेंड्स क्या होता है ना पोषक तत्व मौजूद होता है जिससे पौधे का वृद्धि होता है ना, उसे उस तरह की खेती को फ्रेंड्स हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है ना, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो फ्रेंड्स डुरंड रेखा पूछ रहा है, तो डुरंड रेखा जो फ्रेंड्स वो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये मैकमोहन रेखा पूछता तो फ्रेंड्स भारत और चाइना के बीच हो जाता। ठीक है, वही अगर रेड क्लिफ रेखा पूछता तो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी, जिसके तहत फ्रेंड्स जमींदारों को अपने भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जो फ्रेंड्स अपने पास रखना होता था। और कॉर्नवालिस जो फ्रेंड्स अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया था, और कॉर्नवालिस को जो है भारत में नगरीय सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की रिक्त स्थान, यदि उपराष्ट्रपति का पद फ्रेंड्स किसी कारणवश अगर रिक्त हो जाता है तो पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा सीमा का आदेश नहीं है।
ठीक फ्रेंड्स। यही अगर राष्ट्रपति होता है तो फ्रेंड्स 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद जो फ्रेंड्स चुनाव करा लेना चाहिए होता है। जबकि अगर राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति उसका पद का निर्वहन करेंगे और 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा जो फ्रेंड वो सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 ग्रुप बनी थी। तो फ्रेंड्स G7 ग्रुप जो फ्रेंड वो क्या है? तो 7 प्रमुख औद्योगिक एवं लोकतांत्रिक देशों के समूह है जो कि विश्व की आर्थिक स्थिति एवं अन्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए बैठक आयोजित करता है। इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स 22 सितंबर, ठीक है, 1950 ईस्वी, है ना, 22 सितंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका इसके प्रारंभिक सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कि 1980 से 1985 तक है, 85 था छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसे नबार्ड कहते हैं फ्रेंड्स, नबार्ड की स्थापना जो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 12 जुलाई, ठीक है, 1982 शुरू किया गया। तो ये फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ गया ना, है ना फ्रेंड्स। यह देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य में जिसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत मयूर किसके अनुयायी थे? तो फ्रेंड्स मत मयूर जो फ्रेंड वो उदार शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था? तो फ्रेंड्स है ना, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों को क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स कौन हो जाता है? तो ध्यान रखें फ्रेंड, कौन करता है? तो मेंडुला ओब्लांगेटा जो है फ्रेंड वो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? फ्रेंड्स भारत में है ना नगरीय सेवा मतलब सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अभी हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन में हम लोग ये देखें, इनके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा कहा गया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वाधिक जेनेटिक नाम का उपयोग किया और अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया। इसी कारण जो फ्रेंड ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है और ये अनुवांशिकता का जेनेटिक्स कहा तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो है। तो फ्रेंड्स ये टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो जो है एक अति निम्न दाब केंद्र होता है, ठीक फ्रेंड्स, जो कि अमेरिका में है ना, ये क्या होता है? दाब केंद्र के चारों ओर विकसित होता है, ठीक फ्रेंड्स। इसमें जो हवाएं जो है लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलती है। टॉर्नेडो जो है फिर अधिकतर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में विकसित होता है, जिससे अमेरिका के मिसिसिपी घाटी क्षेत्र प्रभावित होता है और यह जो है सबसे विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तब तब क्या होता है फ्रेंड? तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है, ठीक है। देखिए संवेग है ना, संवेग इक्वल टू क्या होता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। अगर किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो संवेग क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्बी आयोग, ठीक फ्रेंड्स, के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1897 ईस्वी में, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय व्यय पर गठित वेल्बी आयोग के समक्ष सबूत देने के लिए लंदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेख मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ओजोन अपक्षरण से ना, अपक्षयन से संबंधित है। ओजोन परत में बढ़ती छेद को रोकने के लिए 19 है ना 87 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे ही फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है एक समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स 1906 का जो है कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का समान क्षय होता है? तो फ्रेंड्स निर्जलीकरण के दौरान जल एवं साधारण नमक है ना, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना, सोडियम क्लोराइड का क्षय सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती गिरती है? तो फ्रेंड देखिए दिए गए विकल्प में जो है कावेरी है ना,
कृष्णा और गोदावरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि सिंधु नदी जो है फ्रेंड ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का हृदय जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा गया? तो भारतीय संविधान का हृदय कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कारण है राष्ट्र एकता में बाधक है? तो जातिवाद, क्षेत्रवाद है ना, धर्मांधता, ये उपयुक्त सभी जो फ्रेंड्स भारत की एकता में बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, किस वर्ष माना जाता है? तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? फ्रेंड, जब राज्य में फ्रेंड संविधान के अनुसार अगर शासन नहीं चल रहा होता है तो वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। 352 के तहत क्या है? तो राष्ट्रपात है। 360 के तहत क्या है? तो वित्तीय पात है। और अनुच्छेद 370 जान ही रहे जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, जो कि भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। तो फ्रेंड्स, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल से अधिक, है ना, ध्वनि के चाल से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो तैबनीय, है ना, तैबनीय। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री तैबनीय ने अपने विवरण में यह लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है बरौनी तेल शोधक कारखाना, जिसकी स्थापना जो फ्रेंड्स 1964 ईस्वी में की गई थी। यह भूतपूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और ये फ्रेंड्स किस पंचवर्षीय योजना में विकसित किया गया इसको? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार एसआई दरोगा का हम लोग फ्रेंड्स ये 20वां नंबर का सेट प्रैक्टिस आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग जो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन जो कवर अप करते हैं ना, जिस वजह से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।